ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, आजकल का खाना ही कुछ ऐसा हो गया है, कभी फास्ट फूड होता है, कभी ये खा लेते हैं, कभी वो खा लेते हैं और पूरा का पूरा शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनकी बीमारी काफी लंबे समय से चल रही है, बस केवल दवाइयां बदल रही है, लेकिन उनकी जो बीमारी है वो खत्म नहीं हो रही है। और शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो तो मात्र छोटा सा उपाय करना इस पूरे सावन के महीने में, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना है। इस महीने की सबको शुभकामनाएं। महादेव जी आपको हमेशा स्वस्थ रखें और हमेशा आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। मात्र आपको 3 पत्ते खा लेने होंगे, आपके शरीर की जो भी बीमारी होगी सावन के महीने में वो दूर होगी, साथ ही साथ आपकी दवाइयां भी बंद हो जाएगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको 3 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं जो आपके शरीर से सारी बीमारियों को खत्म करेगा, आपके परिवार में हो रहे जितने भी दुख हैं उनको खत्म करेगा और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी रहती है, किसी भी तरीके की, ये होती है शारीरिक बीमारी। देखिए, मानसिक बीमारी एक अलग चीज है, ये वाला जो उपाय है ये केवल शारीरिक बीमारी के लिए आपको करना होगा। जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं इस वाले उपाय से आपकी सारी खत्म जरूर हो जाएगी। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में कोई खास दिन गुरुदेव ने नहीं बताया, आप जिस दिन करना चाहो उस दिन से आप स्टार्ट कर देना, लेकिन हफ्ते में आपको एक बार जरूर करना है ये वाला उपाय, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपको करना क्या होगा। इस वाले उपाय को आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, अनार। आपको इस अनार का एक पत्ता लेना है, ज्यादा नहीं लेना, बस मात्र एक पत्ता लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको एक पत्ता लेना होगा नींबू के पेड़ का। ये इस तरीके से जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ये नींबू का पत्ता है, तो एक पत्ता ले लेना आप नींबू के पेड़ का। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप नींबू मत ले लेना, पत्ता लेना है। और इसी के साथ में आपको थोड़े से 4-5 आपको पत्ते ले लेने होंगे नीम के। तीसरे नंबर पर आपको क्या लेने होंगे, नीम के पत्ते, है ना, नीम के पत्ते। इन सभी पत्तों को लेकर के और साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का, है ना, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आप पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना है, जब जाना चाहो तब आप जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जब आप शाम को जाओ तो शाम को पेड़ पे से ये पत्तियों को मत तोड़ना। प्रदोष काल में अगर आप जा रहे हो तो आप हो सके तो सुबह ही इन पत्तियों को तोड़ लेना, अपने पास रख लेना, फ्रिज में रख देना, या फिर इस लोटे के अंदर ही जल भर के आपको रख देना, इसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को पत्ता मत तोड़ना, पत्ता आप सुबह के समय पर ही तोड़ सकते हो, ठीक है। अब जब आप शाम को जाओगे या सुबह जाओगे शिव जी के पास, शिवलिंग के पास, हमेशा की तरह बताऊंगा उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और उसके बाद में आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। यहां पर आपने समर्पित कर दिया, उसके बाद में आपको यहां पर बैठना है और अपने दाहिने हाथ में उन सभी पत्तों को लेकर के और महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उन तीनों तरीके के पत्तों को यहां पर समर्पित कर देना। और यहां पर समर्पित कर देने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके, क्या क्या ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना और उनसे विनती करना कि हे मेरे महादेव जी, मेरे शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, कष्ट है, उन सभी को दूर कीजिए, मेरा सिर्फ आप पर ही भरोसा है, बहुत दवाइयां चल रही है मेरी लेकिन उनसे भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो प्लीज मेरे इन सभी बीमारियों का उपाय कीजिए, ठीक है। ऐसी विनती करते हुए उन्हीं सभी पत्तों को आपको उठाना है और शिवलिंग को देखते हुए उन्हीं पत्तों को आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके आपको खा लेना है और वापस अपने घर के तरफ चले आना है। आप मात्र 4 से 5 बार इस उपाय को कर लीजिए, यानी कि आप हफ्ते में 1 बार करेंगे तो सावन के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 8 बार इस उपाय को कर सकते हो। देखिएगा आपकी सारी बीमारियां, जो शारीरिक बीमारियां हैं वो खत्म होगी और जीवन में कभी भी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना। परिवार में अगर आपके दुख समाप्ति नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी
खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। यानी कि अगर आपके घर में जैसे कोई बीमार पड़ गया, कभी पैसे की मार पड़ गई, कभी किसी की नौकरी छूट गई, एक के बाद एक समस्या आ ही रही है, चैन से कोई आदमी बैठ ही नहीं रहा है और सबके दिमाग में हमेशा टेंशन बनी हुई रहती है, तब आपको ये वाला मात्र छोटा सा उपाय करना होगा। सावन के महीने में आप कभी भी कर लो, इसके अलावा भी आप कभी भी कर सकते हो। मैं सावन के महीने में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सावन का जो महीना है बहुत ही पवित्र महीना है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है, ठीक है, जो भी शिव भक्त होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय के अंदर आपको मात्र 1 लोटा तांबे का लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको डाल देने होंगे 2 चावल के दाने, है ना। कितने डालने हैं, केवल 2 दाने चावल के, जैसा गुरुदेव ने बताया वही बता रहा हूं। आपको करना क्या होगा, जो चावल के दाने लोगे ना वो अक्षत होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, है ना, खंडित नहीं होने चाहिए। ऐसे से आप चावल के दाने आपको 2 लेने हैं और इसी वाले लोटे में आपको डाल देना, ठीक है। और इस लोटे को लेकर के आपको 3 जगह जाना होगा, ध्यान से सुनना। इसी 1 लोटे जल को आपको 3 जगह समर्पित करना है। पहले नंबर पर आप जाओगे अपना नाम और गोत्र बोल करके और महादेव जी से विनती करते हुए आपको इसी लोटे में से थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। ये तो हो गया पहला। उसी लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित करना, ऐसा मत करना कि आप पूरा का पूरा लोटा जल यहां पर समर्पित कर दो और फिर से वापस भरो, नहीं। उसी 1 लोटे जल को आपको 3 जगह समर्पित करना है, जिसमें से आपको 1 ले लिया बेलपत्री का पेड़। दूसरे नंबर पर जो आप जाओगे वो जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो पीपल के पेड़ के नीचे जब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर पर जब आप जल समर्पित करने जाएंगे, अगर आपको मिल जाए तो शमी का पौधा या फिर आंवले का पौधा, ठीक है ना। आंवले का पेड़ मिल जाए तो आंवले के पेड़ के नीचे बाकी का पूरा जल समर्पित कर देना, शमी का मिल जाए तो शमी के पे कर देना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, इन दोनों में से सिर्फ एक ही पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। अब ये वाला जो उपाय गुरुदेव ने करने के लिए बोला है, मात्र 3 बार इस वाले उपाय को आपको करना है। अब 3 बार में आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने, देखिए, सबसे पहले जो आपने जल चढ़ाया वो बेलपत्री पर चढ़ाया, दूसरी बार में आपने चढ़ाया पीपल पर, और तीसरी बार में अगर आपने शमी पर चढ़ाया है तो आपको तीनों बार शमी पर ही चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपने पहली बार में आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाया है तो आपको तीनों बार ही आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाना होगा। इसी तरीके से अपनी कामना कहकर के आपके परिवार के दुखों के बारे में विनती करते हुए महादेव जी से 3 बार जो इस उपाय को कर लेता है लगातार 3 दिन, उसकी सारी पीड़ाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरा उपाय की तरफ। ध्यान से देखिएगा, कल है शुक्रवार का दिन, मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूं, ये शुक्रवार का दिन बहुत ही ज्यादा खास और प्रभावित है। आपको शुक्रवार के दिन का मात्र ये वाला जो उपाय है ना, कोई कभी भी विफल जा ही नहीं सकता है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये एक ऐसा मंत्र है जो कि महादेव जी ने दिया था कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को भी सुना दिया जाए तो वो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। इतना अचूक मंत्र है ये। अब इस मंत्र के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते हो। भगवान जो शिव जी थे, इन्होंने यही वाला जो मंत्र है शुक्र भगवान को दिया था। बिना कहे शुक्र भगवान जी से प्रसन्न होकर के उन्होंने इस मंत्र को इन्हें दिया था, और इन्हें देने के बाद में शुक्र ने जब उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ किया तो शुक्र को आनंद की प्राप्ति हो गई। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं और ये किस लिए काम में आएगा ये वाला उपाय, ठीक है ना। अब जब उन्हें आनंद की प्राप्ति हो गई तो शंकर भगवान जी ने उन्हें देवता के तुल्य बना दिया और ये भी आशीर्वाद दिया कि जब भी आप ग्रहों में निवास करोगे आपको एक देवता के तुल्य माना जाएगा और आप दुनिया भर में पूजे जाओगे। तब जाकर के शुक्र ग्रह बना था। किनकी वजह से? महादेव जी की वजह से। और महादेव जी ने जो उन्हें मंत्र दिया था वो मंत्र आप सब लोग जानते हो, वो है महामृत्युंजय मंत्र, जो आप सामने देख पा रहे हो। महामृत्युंजय मंत्र जो है, कई बार सारे लोग जो होते हैं वो यहां से बोलना स्टार्ट करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लेकिन ये पूरा मंत्र नहीं है, आप यहां से ना पढ़ा करो, आप यहां से पढ़ा करो। देखिए ध्यान से, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुव ओम सह जू हो ओम, इस वाले मंत्र का स्मरण आपको करना है। लेकिन
इस वाले मंत्र का तो आप कभी भी स्मरण कर सकते हो। लेकिन बीमारी, अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि बिल्कुल वेंटिलेटर पर है ना, किसी के शरीर में कोई रोग है, बीपी है, कैंसर है, थायराइड है या किडनी की समस्या है, ध्यान से सुन लेना, इस तरीके की समस्या है, तो आपको करना क्या होगा, हर शुक्रवार के दिन आपको मात्र एक दीपक लेना होगा गोल बत्ती का, गाय के घी का, है ना, गाय का घी भरना इसके अंदर और गोल बत्ती लगाना, और गोल बत्ती लगा करके इसे लेकर के पहुंच जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और इस बेलपत्री के पेड़ की जड़ों में उस दीपक को लगा करके वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना स्टार्ट कर देना। आपकी जो भी बीपी, कैंसर, थायराइड, किडनी की समस्या होगी वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का ये खास प्रभाव है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।